अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही मैं कहता हूँ मेन टॉपिक है आप लोगों के लिए, हर बाइक वाले के लिए ये टॉपिक मेन है, क्योंकि इग्निशन स्विच तो ख़राब होता ही है आप लोगों का। आप जाके बाजार से नया इग्निशन स्विच लेके आते हैं, फिर उसकी एक अलग से चाबी आपको संभालनी पड़ती है। पहले आपके बाइक की एक चाबी होती है, एक की होती है जो आपके साइड लॉक को भी, हैंडल लॉक को भी कवर करती है, मीटर के जो इग्निशन स्विचेस को भी कवर करती है, और आपका फ्यूल का जो कैप होता है उसको भी कवर करती है। फिर जब आप इग्निशन स्विच नया लगवा लेते हैं, आप तब्दील चेंज करवा लेते हैं, तो आपको एक नई की के साथ फिर चलना पड़ता है। आपको दो दो की संभालनी पड़ती हैं, साइड लॉक के लिए लहदा, ऊपर के लिए एक लहदा की। तो यही सोल्यूशन आप लोगों को इसमें बताया गया है, बहुत ही शॉर्ट तरीका इसमें आपको बताया गया है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। और मेरी पूरी हमेशा कोशिश यही है कि आप लोगों के पैसे बचाए जाएं, और इसके अंदर 100% आप लोगों के जो पैसे हैं वो बचेंगे, और आप लोग खुद ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों से हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और सब्सक्राइब लाजमी करें। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको घर की हर चीज़, LED, इस्त्री, आपका माइक्रोवेव ओवन, घर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, आपका बल्ब, फैन, कुछ भी, एवरीथिंग, घर की कोई भी चीज़ ख़राब हो, मैं उसके ऊपर वीडियो लाजमी बनाता हूँ। मैं अपने सारे काम करके खुद करता हूँ, पानी की मोटर तक की वीडियो भी मैंने खुद बनाई हुई है। तो आप लोग इसलिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। सदका जारी ऐसे कहते हैं, ये नेकी है, ताकि लोगों के जो इस महंगाई के दौर में, जो मेरी कोशिश यही है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें, कि पैसे जितने हो सके हम एक दूसरे के जो पैसे हैं वो बचाएं। आए चलते हैं वीडियो। जी तो जनाब, ये दो स्विच पड़े हुए हैं, ये दो स्विच हैं, इन दोनों में से हमने एक को ठीक करना है, ठीक है। दोनों ठीक हो जाएं तो वेल डन, बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। तो अब स्विच आपको मैं ठीक करने का तरीका बताता हूँ। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, इस स्विच में ठहरे, ये ऑन ऑफ हो रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जब इस स्विच को, ये भी स्विच ऑफ है, ये देखिए चाबी बाहर आ गई, ठीक है। इस कंडीशन में आपका बाइक बंद हो जाना चाहिए, लेकिन इसका ये मसला है कि जब आप अपना बाइक को ऑन करते हैं, जैसे मैं भी इसको, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, ये मैंने ऑन कर दिया। अब इस कंडीशन में बाइक ऑन होना चाहिए ना, ठीक है। आपका बैटरी का सिस्टम भी ऑन होना चाहिए, हारन शारन सब ऑन होने चाहिए, और आप मोटरसाइकिल को जब स्टार्ट करें तो स्टार्ट भी होना चाहिए। लेकिन ये इस कंडीशन में स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। फिर हमें ये वाली जो तार है, इसको हमें फ्री करना पड़ता है। ये ब्लैक एंड वाइट तार, ये होती है स्टार्टिंग की तार। इसको जब हम लोग आपस से अलहदा कर देते हैं तो फिर हमारा बाइक डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसे कहते हैं डायरेक्ट करना, और जब डायरेक्ट करते हैं तो फिर इसका काम तो ख़त्म हो गया। मसला ये है कि ये जो प्रॉब्लम कर रहा है, जब स्विच ऑन कंडीशन के अंदर, इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसको कट होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं, इसकी मैं थ्योरी आपको बता देता हूँ। ये देखें, 4 तारें होती हैं इसमें। एक होती है ये सिंबल वाली ब्लैक कलर की, एक होती है ये ब्लैक एंड वाइट, इसे कहते हैं स्टार्टिंग की, एक होती है ये ग्रीन कलर की तार, कॉमन। ये जो ग्रीन तार होती है मेरे भाइयों, ये जो ग्रीन तार होती है, ये ग्रीन तार इसके काम आती है, ये इसके काम आती है। ये जो ब्लैक एंड वाइट तार है, ब्लैक एंड वाइट तार, ये देखें ब्लैक एंड वाइट, और ये ग्रीन, ये दोनों आपस में जब ऐसे अंदर से पॉइंट कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपका बाइक स्टार्ट नहीं होता। और जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, जब स्विच हम लोग चाबी को ऑन करते हैं, तो ये दोनों आपस में अलहदा हो जाते हैं। ये 2 पॉइंट जब अलहदा होते हैं तो हमारा बाइक स्टार्ट हो जाता है। और जब हम लोग चाबी स्विच को ऑफ करते हैं तो ये अंदर से इन दोनों के पॉइंट मिल जाते हैं, ये ऐसे मिल जाते हैं, क्योंकि ये होता है ग्राउंड। जब ये अर्थ इसके साथ टकराता है तो ये मोटरसाइकिल को बंद कर देता है, ठीक है। यही हम देखेंगे कि अभी की ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, कि ये दोनों सूरतों में ऑन ही है, ये दोनों सूरतों में ऐसे अंदर से मिला हुआ है, अंदर से इसके पॉइंट ऐसे मिले हुए हैं अंदर से, ठीक है। इसको हम खोल के देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी तो पहले हम लोग इसको खोलेंगे इस जगह से, ये देखें, ये इसका पॉइंट है ये, और आप इसको पतरी को पीछे करेंगे ऐसे। तो अब इस कैप को आप निकाल लेंगे। ये कैप होती है आपके टांके वगैरह जो अंदर सोल्डिंग हुई है उसको छुपाने के लिए होती है, ताकि वो कोई चीज़ टच ना हो जाए उसके साथ।
ठीक है, ये हमने लगा कर लिया। अब इसके बीच में ये देखें, ये इसके बीच में मसला देखें वही आ गया। मसला जो है ना हमारा देखें आ गया, ये जो मैं आप कह रहा था, ये मैं तार थोड़ी सी नंगी कर ली है। ये हमारा पॉइंट, ये तार हमारी इसके करीब लगी हुई थी, यहाँ पे टच हो रही थी, ठीक है। अब ये टूट भी गई है। मैं फिर भी इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं चेक करता हूँ माइक्रोमीटर से, ठीक है। ये हमारा मीटर है, मैंने इसको लिटाया हुआ, मेरे पास जगह थोड़ी सी तंग है, ठीक है। हम जब इसको आपस में टच करेंगे तो साउंड आएगा, लेकिन आपको साउंड यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत है जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ। अभी ये देखें, मैंने आपको बताया था कि अभी ये स्विच देखें ऑफ कंडीशन में है, ये ऑफ कंडीशन में, यहाँ पे चाबी बाहर आ गई है। इस कंडीशन में हमारा बज़र, जो माइक्रोमीटर का बज़र है, ट्यून है, वो ऑन होनी चाहिए इन दोनों में। ये जो ब्लैक और यहाँ पे ग्रीन लगी हुई थी इधर, इन दोनों जगह पे इसको शो करना चाहिए, मीटर को शॉर्ट होने चाहिए, ये दोनों शॉर्ट होने चाहिए इस जगह पे। ये देखें, ये शॉर्ट नहीं है, ये देखें मैं टच कर रहा हूँ लेकिन ये बज़र कोई काम नहीं कर रहा। ओके, अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ये अब स्विच ऑन हो गया है। इस सूरत में इसको कट होना चाहिए। देखते हैं कि इस सूरत में ये क्या कह रहा है। इस सूरत में अगर ये ऑन है, ये आपस में टच है, तो फिर तो ये मोटरसाइकिल, ये स्विच हमारा अंदर से मसला कर रहा है। ये अभी भी कोई शो नहीं कर रहा। देखता हूँ किसके साथ शो कर रहा है ये बिल्कुल ही शो नहीं कर रहा, ठीक है। ये हमारे अंदर स्विच के अंदर प्रॉब्लम है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है। अब जैसे ये दो पॉइंट हैं, ये बैटरी का होता है और ये बैटरी की आउटपुट होती है, ये बैटरी की इनपुट होती है जो स्विच में जाती है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट इस ब्लैक में आता है, मतलब कि इसमें करंट रिवर्स आता है। ओके, इस वाली में, मोटी वाली में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी चाबी, ये ऑन है, ये ऑफ़ है और ये ऑन है। ऑन कंडीशन में इन दोनों को आपस में ज्वाइन होना चाहिए, बज़र बोलनी चाहिए इन दोनों को। वो देखें मीटर शो कर रहा है, ठीक है। अब एक आ गया, अब मैं टच करूँगा, ये देखें ये मेरा पॉइंट ठीक है। और जब मैं इसको ऑफ़ करूँगा, अब ये नहीं बोलना चाहिए, अब ये मीटर रीडिंग शो नहीं होगी। ये देखें अब शो नहीं हो रही। ओके, ये हमारा स्विच में दो फंक्शन होते हैं, एक बैटरी का फंक्शन होता है और एक स्टार्टिंग का फंक्शन होता है। इसका बैटरी वाला फंक्शन बिल्कुल ओके है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो इस स्विच में है। इसको अब मैं कैसे सही करूँगा? इसको मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इधर से खोलूँगा, 1 2 3, इसके 3 नक्के हैं, इनको मैं पुश करूँगा और यहाँ से मैं इसको बाहर निकाल लूँगा एहतियात से, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये निकल आया, ये मेरा स्विच निकल आया है। अब प्रॉब्लम जो आ रही है वो इस पॉइंटों में आ रही है। ओके, इस पॉइंटों में आ रही है। ये अंदर से ओके है, अंदर से इसके दोनों पॉइंट ओके हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है इन दो पॉइंटों में। ग्रीन यहाँ पे लगना था, इन दोनों को आपस में मिलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मिल रहा। इसके अंदर कार्बन है या क्या है ये अभी पता चल जाएगा। अभी मैं टाइम बचाने के चक्कर में क्या करूँगा, अभी मैं ये आपको, मेरे पास ऑप्शन था पुराना स्विच कभी ना फेंका करें। ये मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए है कि पुराना स्विच ना फेंका करें, बड़ा काम आता है। क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, ये मोस्टली ख़राब हो जाता है, टांगे टूट जाते हैं। आपका चाबी स्विच ठीक होगा, ये काम करना छोड़ जाएगा। तो फिर क्या करना है आपने, ये वाला हिस्सा आपने इसमें डाल देना है। अब मैं इस वाले हिस्से को साइड पर रख दूँगा, इस वाले हिस्से को अब मैं खोलूँगा, आप लोगों के सामने खोलूँगा। एक स्विच को मैं तैयार कर लूँगा ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है। इसको भी उसी तरह खोलूँगा। ये मैंने निकाल लिया दूसरा हिस्सा, ठीक है। पहला वाला ये था,
इसके साथ ये लगा हुआ था प्लास्टिक का, लेकिन इसके साथ ये नहीं लगा हुआ, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम लोग इसमें सिस्टम चला लेंगे, बोला इसमें लगा लेंगे। ये इसका देखिए टांके भी सारे लगे हुए हैं, इसके सारी सोल्डिंग लगी हुई है और अच्छे वाले लगे, अच्छी तरह सोल्डिंग हुई हुई है। इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, ठीक है, कोई कार्बन शार्बन इसके ऊपर ना आया हो, थोड़ा सा इसको पेचकस से साफ़ कर लेंगे। ओके हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस स्विच के अंदर इसको इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। अब आपने ये ध्यान रखना है जी, अब आपने इसको जोड़ना कैसे है, ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है कि इसको आपने जोड़ना कैसे है। इसके अंदर देख लें, ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये और ये 3 नक्की हैं इसके अंदर, 1 2 3 हुक्स बनी हुई हैं। आपने क्या करना है, इनको हुकों को नहीं बिठाने की कोशिश करनी है। ये आप हुकों पे बिठाएंगे तो ये 2 जगह पे आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन आपका कनेक्शन गलत हो जाएगा। आपने ये नोट करना है कि आपका ग्रीन तार, ग्रीन के साथ ब्लैक एंड वाइट तार, ये 2 कौन सी हैं, इन दोनों को आपने, इन दोनों को याद रखना है। जैसे मैंने इसको याद कर लिया, ये ग्रीन वाली जो तार है, अभी स्विच बंद कंडीशन में है, बंद कंडीशन में देखें, बंद कंडीशन में, बंद कंडीशन में आपका ये वाला पॉइंट, इसके ये ग्रीन है ना, ग्रीन के पास जो हुक बनी हुई है, ये हुक ग्रीन के पास, वो वाली हुक आपकी आनी चाहिए इस पोजीशन पे कि जिस जगह पे ये दोनों टच हों, ये दोनों इस दोनों के साथ टच हों, इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ टच हों, इन दोनों के साथ नहीं, इन दोनों के साथ टच हों। ये देखें, ये ग्रीन वाला है, इन दोनों के ऊपर ये आने चाहिए दोनों नक्के, ठीक है। और ये कौन से वाले आएंगे ये आप देखें, आपको आसानी से पता चल जाएगा। इन 2 के करीब ये आ रहा है, ये देखें, ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आप समझें इस बात को। ये 2 ये बने हुए पॉइंट, इन पॉइंट के बिल्कुल थोड़ा सा ऑपोजिट, थोड़ा सा साइड पे ये आ रहा है नक्का, ठीक है, इस साइड पे है, और सेम इसके भी इस साइड पे है। ये देखें, ये 2 पॉइंट के बिल्कुल साइड पे, तो ये इसी की जगह है, ये इसी की जगह है। ओके, बस ये आपने याद रखना है। एक जगह बिठा लेंगे तो आपको दूसरे को वो कनेक्शन सही हो जाएगा। ये मैंने इसको ऐसे बिठाया और अब मैं इसको पुश करूँगा, ये मैंने इसको पेचकस की मदद से दबाया, ठीक है। ये बैठ गया, ओके हो गया। ये देखें बिल्कुल ओके हो गया है, ये बिल्कुल ओके हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से ये कैप दोबारा वापस लगा देता हूँ, और ये जो नक्का है, ये जो है कट, ये इस पतरी के अंदर आएगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये बिल्कुल गोल नहीं होती, ये एक जगह से देखें ना, ये कट बना हुआ है, ये कट ऐसे जाएगा नीचे और ये बैठ गई पूरी, ये देखें पूरी बैठ गई। अब आप इस पतरी से अपनी तार को, वायर को, इसको पकड़ लेंगे, ओके हो गया। इसको अब आप दबा दें, ऐसे हाथ की मदद से दबा दें। अब हम चेक करेंगे माइक्रोमीटर के साथ, हमने बजर टून पे इसको दोबारा रखा है, ठीक है। ये हमारी तार वो है जो निकाली है, और ये स्विच है दूसरा पुराना वाला, इसको हमने निकाल दिया है। हमारा चाबी देखें, चाबी वही है, हमारा चाबी तो चेंज नहीं हुआ, हमारी चाबी भी चेंज नहीं हुई, ठीक है। हमने पिछला सिस्टम चेंज कर दिया है। इस तरह की वीडियोस बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी। अब ये देखें, बंद कंडीशन, ऑफ कंडीशन के अंदर, मैं दोबारा रिवर्स आपको बता रहा हूँ, ऑफ कंडीशन के अंदर इन दोनों तारों में मीटर को शो करना चाहिए, मीटर शो करना चाहिए। इधर ये मैं लगाई है, कोई भी आप लगा दें, किसी साइड पे भी लगा दें, वो देखें मीटर शो कर रहा है, बजर की टोन भी आ रही है, लेकिन आपको नहीं आ रही, मुझे यहाँ पे आवाज़ आ रही है। ओके, अब जब हम इसको चाबी को बैंड, ये ऑन किया है, अब हमने देखे ऑन किया है, ये चाबी बाहर नहीं आ रही। अब मोटरसाइकिल यहाँ पे ऑन कंडीशन में है। इस कंडीशन में इन दोनों के अंदर जो देखें सिस्टम ख़त्म हो गया है। ये देखें, ये दोनों मैंने ये जोड़ी हैं तारें, एक ये और ये जो ब्लैक एंड वाइट तार है, इसको मैंने पकड़ा ऐसे। अब देखें मीटर पे कुछ शो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना शो। ओके, ये कट ऑफ हो गए हैं, अंदर से ये दोनों पॉइंट कट हो गए हैं। जब कट होते हैं तो बाइक स्टार्ट होता है, और जब ये दोनों अंदर से ज्वाइंट होते हैं तो बाइक बंद हो जाता है। ओके, ये हमारा पॉइंट ठीक हो गया। अब हमारी ये बैटरी की तार है, ये बैटरी की इन है और ये यहाँ से आउट निकलती है। इन दोनों के अंदर भी ये ऑन कंडीशन में होना चाहिए, मतलब कि इस जगह पे मीटर शो करेगा। वो देखें,
मीटर शो कर रहा है, इसका मतलब है कि जब हम ये हमारा स्विच ऑन है, ये देखिए चाबी बाहर नहीं आ रही, ऑन कंडीशन में बैटरी का करंट जो है वो इशारों में और अपने हार्न में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है यहाँ पे। ओके, और ये दोनों आपस में कट हैं, इन दोनों को आपस में शो नहीं होना, ये देखें ये शो नहीं हो रहा। अब मैं इसको चाबी के स्विच को, ये चाबी मैंने बाहर निकाल दी, अब मैं इन दोनों को करूँगा तो ये दोनों आपस में शो करेंगे, ये दोनों अंदर से ज्वाइंट हो गए हैं, ठीक है, स्विच के, और ये दोनों कट ऑफ हो गए हैं, ये बैटरी के जो हैं ये दोनों कट ऑफ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब बैटरी, जब आपका मोटरसाइकिल आपने स्विच ऑफ कर दिया है, चाबी बाहर है, तो आपका बाइक बंद होना चाहिए और आपके बैटरी का सिस्टम भी सारा बंद होना चाहिए। ये देखिए बैटरी का सिस्टम बंद हो गया है, कोई मीटर रीडिंग शो नहीं हो रही, ठीक है। ये इसका तरीका है। मेरा चाबी स्विच बिल्कुल ओके हो चुका है, मैंने पुराने स्विच को ही रिपेयर कर दिया है, तारे मैंने दूसरी लगा दी हैं, बेहतरीन मेरा काम हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।